हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, एना पावन को बताती है कि इस प्लेनेट पर यदि कोई इंसान बड़ा बनकर वापस अपने प्लेनेट जाना चाहता है तो उसे इस प्लेनेट की किसी वुमेन से शादी करनी पड़ती है। तब जाकर उसे एक पास मिलता है जिसके जरिए वह दूसरे प्लेनेट पर जा सकता है। और इसे सुनकर तो समझो पढ़ने की दुनिया से उजड़ जाती है और वह एकदम से भौचक्का रह जाता है। और आगे तभी एना परम से कहती है, तुम जितना चाहो उतना मना कर लो, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और ये मत समझना कि तुम यहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाओगे। मेरी नज़र हमेशा और तुम पर ही रहेगी। अगर तुमने किसी तरह नैन का प्रपोजल रिजेक्ट किया तो मैं तुमको जेल में डरा दूंगी और उसके बाद सारी जिंदगी सिर्फ अफसोस करते फिरना कि तुमने मेरी बात आगे क्यों नहीं मानी। और वह ये सब बोलकर एक कोना देखकर साइड में यहीं पर सो जाती है। और ये सब सुनकर तो परमैन एकदम से डर जाता है कि पता नहीं अब उसका क्या होगा। और ऐसे ही सीन छूट रहा है अगले दिन का, जहाँ पर सभी की सही किडनैपर परमैन और एना को एक मिस्टीरियस जगह पर ले आते हैं, जहाँ पर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। और तभी किडनैपर अपने आदमी से कहता है, इन दोनों की पट्टियों को अब उतार दो। और तभी किडनैपर की सही बात सुनकर उसका आदमी उन दोनों के आंखों पर से पट्टी उतार देता है। और जब वह सामने देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के सामने प्रिंसिपल और एना के फादर खड़े हुए होते हैं। तभी एना के फादर कहते हैं, तुमने जैसा कहा हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, तुम सिर्फ मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी एना के फादर की इस तरह की बात सुनकर किडनैपर कहता है, हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले उस इंसान से मिलाओ जिसने हमारे बॉस का प्लेन पर पानी फेरा था। जरा मैं भी तो देखूं वो इंसान कैसे लगता है। तभी किडनैपर की स्त्री की बात सुनकर परमैन एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है, हाँ तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। और वह इसे बोलकर एक लड़के को उसके सामने खड़ा कर देता है जिसके मुंह पर कपड़ा लगा हुआ होता है। और उसे देखकर वह कहता है, वाह मजा आ गया। प्रिंसिपल तुम तो सच में वादे के पक्के हो। तुमने तो मैंने वैसा ही कहा, तुम वैसे ही मेरी बात मानकर उस इंसान को मेरे सामने लेकर आ गए। अब मैं इसे मेरे बॉस के प्लेन पर पानी फेरने के लिए अच्छी तरह से पनिशमेंट दूंगा। और वह इसे बोलकर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल और एना के फादर दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। वह एकदम से कहते हैं, सच में मैंने इसके बारे में जैसा सुना था ये तो वैसा ही है। तभी एना के फादर प्रिंसिपल से इशारे में कहते हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो एकदम ठीक है। अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो इस सब में हमारी गलती होगी। हमें किसी भी तरीके से इससे बचाना होगा। तभी एना के फादर की स्त्री बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, तुम चिंता मत करो, सब वैसा ही चल रहा है जैसे मैंने सोचा है। तभी एना अपने फादर से गुस्से में कहती है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं। जिस इंसान ने हम लोगों की इतनी मदद की और आप उस इंसान को इन लोगों के हवाले करने जा रहे हैं। आपने ये भी नहीं सोचा इससे लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा कीमती है जो आप इस हीरो को इन लोगों के हवाले करने जा रहे हैं। और इसे सुनकर तो परमैन के फादर एकदम से चौंक जाते हैं कि तभी परमैन एना की तरफ देखकर कहता है, आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। ये मेरे प्लेन पर क्या पानी पीने में पड़ी हुई है। मुझे इस बार किसी तरह इसका मुंह बंद करना पड़ेगा, वरना आगे और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वह एकदम से अपनी पॉकेट में से एक रुमाल निकालकर एना के मुंह पर बांध देता है, जिसे देखकर एना को काफी गुस्सा आता है।
और वह उस रुमाल को अपने मुंह से खोलने की कोशिश करती है कि तभी परमेन उसके दोनों हाथों को बांध देता है और उसे पकड़कर आगे तरफ जाने लगता है। और इसे देखकर किडनैपर मनी मन खुश होता है और वह अपने मन में कहता है, चलो वैसा ही चल रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। एक बार ये लड़का मेरे जंगल में आ जाए, उसके बाद इस प्रिंसिपल की कोई औकात नहीं जो मेरी बात को मना कर सके। और वह ये सब बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी परमेन एना और उस लड़के को पकड़कर एक साइड कूद जाता है। इसे देखकर किडनैपर एकदम चौंक जाता है कि तभी प्रिंसिपल कहता है, जल्दी से अटैक करो इन पर। और प्रिंसिपल की इस तरह की बात सुनकर वहाँ पर छुपे हुए परमेन कमांडो वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर किडनैपर एकदम से चौंक जाता है। और वह गुस्से में कहता है, क्या इन लोगों ने मुझे धोखा दिया और इस लड़के ने भी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से धोखा देने की। और वह भी अपने आदमियों को उन पर अटैक करने के लिए बोल देता है, जिसे देखकर एना और परमेन दोनों के दोनों ही शौक हो जाते हैं। एना अपने मन में कहती है, क्या ये सब परमेन ने जानबूझकर किया था? और आखिर ये किस बारे में बात कर रहा था? क्या ये सब परमेन का प्लान था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उस किडनैपर के आदमियों के बीच एक जबरदस्त बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर दोनों का पलड़ा टक्कर का होता है। एक तरफ परमेन कमांडो और दूसरी तरफ किडनैपर के आदमी दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर परमेन अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। एक तरफ परमेन कमांडो और दूसरी तरफ इस किडनैपर के आदमी, सच में ये सभी के सभी काफी स्ट्रांग हैं। तभी अचानक से परमेन के सामने एक कमांडो आगे गिरता है जो बुरी तरह से घायल होता है, जिसे देखकर परमेन उसे चेक करने लगता है और इधर से कहता है, लगता है मुझे भी अब बैटल में उतरना पड़ेगा। और वह ये सब बोलकर वहाँ से उनकी तरफ फाइट करने के लिए जाने लगता है कि तभी पीछे से एना उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे घबराते हुए कहती है कि परमेन तुम वहाँ पर मत जाओ, ये लड़ाई बड़ों की है, अगर तुम वहाँ पर चले जाओगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। तभी एना की स्त्री बात सुनकर परमेन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम मेरी बिल्कुल परवाह मत करो, तुम सिर्फ तमाशा देखो मैं क्या करता हूँ। और वह ये सब बोलकर उनकी तरफ दौड़कर जाने लगता है और रास्ते के बीच जितने भी आदमी होते हैं वह उन सभी को पीटने लगता है, जिसे देखकर एना भी एकदम दंग हो जाती है। उसे नहीं लगा था कि परमेन इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और वह अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ये परमेन है कौन और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इसने तो कोई परमेन सेट नहीं पहना, फिर भी ये इतने सारे परमेन से अकेला लड़ रहा है। कि तभी ये सब देखकर किडनैपर काफी गुस्सा आता है और वह एक ईवी स्माइल मारते हुए परमेन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सभी के सभी लोग मुझे हरा पाएंगे? चलो वक्त आ गया है अपने ट्रम्प कार्ड आजमाने का। और वह ये सब बोलकर अपने पॉकेट में से एक रिमोट निकालता है, जिसके प्रेस करते ही वहाँ आसपास के जितने परमेन कमांडो थे जो हवा में उड़ रहे थे वे सभी के सभी जमीन पर आकर गिरने लगते हैं और सारे लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसे देखकर परमेन कहता है, ये आखिर क्या हो रहा है और ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? कि तभी किडनैपर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर बिना तैयारी कराऊंगा? तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? ये छोटे मोटे परमेन कमांडो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखो मेरे आदमी इन परमेन कमांडो का क्या हाल करते हैं। और वह चिल्लाकर अपने आदमी से कहता है, जल्द से जल्द इन परमेन कमांडो का पूरी तरह से खात्मा कर दो। तभी अपने बॉस की इस तरह की बात सुनकर उसके सारे आदमी परमेन कमांडो के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कमांडो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें काफी सारे कमांडो मारे भी जाते हैं, जिसे देखकर
पवन को काफी गुस्सा आता है। पवन कहता है, मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इसके पास इस तरह की भी कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसके जरिए ये यहाँ के सारे पवन कमांडो के परमेश्वर को हैक कर लेगा। मुझे इसे किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा। और वह ये सब बोलकर किडनैपर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर किडनैपर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सामने से अटैक कर मुझे हरा सकोगे? और वह ये सब बोलकर पवन को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से पवन दूर जा गिरता है। और पवन को इस तरह गिरते हुए देखकर एना दौड़ते हुए पवन के पास आती है और पवन से कहती है कि पवन, क्या तुम ठीक हो? तभी पवन उठकर कहता है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तभी पवन को इस तरह उठते हुए देखकर किडनैपर कहता है, सच में मुझे इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुम मेरे एक पंच के लगने के बावजूद अब तक खड़े हुए हो। अगर तुम्हें मुझ पर अटैक भी करना था तब तुम मुझ पर चिपका भी कर सकते थे। तुम्हें यूं इस तरह सामने से अटैक करने की जरूरत नहीं थी। तभी किडनैपर की बात सुनकर पवन हंसते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम पर अटैक कर रहा था? तभी पवन की बात सुनकर किडनैपर एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी पवन कहता है, जरा अपने हाथ की तरफ देख लो। और पवन की बात सुनकर किडनैपर जब अपने हाथ की तरफ देखता है तो वह एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसके हाथ से रिमोट गायब हो चुका है। और इसे देखकर वो गुस्से में कहता है, मेरा रिमोट कहाँ पर है? तभी किडनैपर की बात सुनकर पवन कहता है, अरे तुम इस तरह से चिल्ला क्या रहे हो? तुम्हारे हाथ से सिर्फ रिमोट ही तो गायब हुआ है। और वह ये सब बोलकर पवन अपने हाथ में रिमोट दिखाने लगता है। और इसे देखकर किडनैपर इधर से चौंक जाता है और वह इधर से कहता है, क्या इसका मतलब तुम शुरू से ही मुझ पर अटैक करने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे? तुम सिर्फ मेरे हाथ से रिमोट छीनना चाहते थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें ठीक से सेंस भी नहीं कर पाया कि क्या तुमने मेरे हाथ से रिमोट छीन लिया। तभी किडनैपर की बात सुनकर पवन कहता है, अरे तुम इस तरह से ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सोचने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं कि तुम इस बारे में पता भी लगा पाओगे। और ऐसा देखकर किडनैपर को काफी गुस्सा आता है और वह उससे रिमोट छीनने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे आते देखकर पवन रिमोट को अपने हाथ से दबाकर तोड़ देता है। और उस रिमोट के टूटते ही सारे के सारे जो कमांडो पहले नीचे गिर गए थे वे किक कर फिर से उठने लगते हैं। और वह इसे देखकर एकदम से कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। मेरे सारे प्लान पर इस तरह पानी नहीं पड़ सकता। और देखता है उसके सारे के सारे आदमी पूरी तरह से टूट रहे होते हैं और पवन कमांडो उन पर गुस्से के साथ टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे आदमी वहां से दौड़कर भागने लगते हैं। लेकिन पवन कमांडो उन्हें भागने का मौका नहीं देते और वह उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं, जिसे देखकर किडनैपर गुस्से में कहता है, ये नहीं हो सकता। मेरे इतने सारे की प्लानिंग इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? वह गुस्से में कहता है, ये इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। तुमने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़कर आने लगता है, जिसे पवन नोटिस कर लेता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसके इम्पैक्ट से वह किडनैपर दीवार में जाकर गिरता है और पीछे की दीवार पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। और पवन की इस तरह की स्टैंड को देखकर एना भी एकदम से शॉक हो जाती है कि तभी पवन उसके पास धीरे धीरे चलकर आता है और किडनैपर से कहता है, लो ये सब अब खत्म हो चुका है, तुम हार चुके हो। तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम अब सरेंडर कर दो। तभी पवन की इस बात सुनकर किडनैपर एकदम से कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तभी किडनैपर की सही बात सुनकर पवन कहता है, एक ही ना तुमने समझदारी वाली बात। अगर तुमने ये सब पहले मुझसे पूछ लिया होता तो ये तुम्हारी आज ऐसी हालत नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं हूँ कौन? तभी पवन की सही बात सुनकर किडनैपर कहता है, तुम्हारी शक्ल से तुम्हारी पावर का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। तभी किडनैपर पवन की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगता है और उसे एकदम से
उसके माइंड में एक बात आती है और वह एकदम से कहता है, नहीं तुम वो नहीं हो सकते। तभी किडनैपर की सारी बात सुनकर परेश एकदम से कहता है, तुम एकदम ठीक सोच रहे हो, मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, लो मैं आ गया तुम्हारे सामने। तभी परेश की सारी बात सुनकर किडनैपर कहता है, ये मत समझना कि तुमने मुझे पकड़ लिया तो ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे आदमी तुम्हें किसी तरीके से ढूंढ लेंगे और उसके बाद मैं इस सब चीज़ का बदला लूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। तभी किडनैपर की बात सुनकर परेश एकदम से कहता है, ओह अच्छा, मुझे लगता है तुम अपने आदमियों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हो, लेकिन जरा अपने आदमियों से भी तो पूछ लो क्या वो एकदम ठीक ठाक है या नहीं। तभी परेश की बात सुनकर किडनैपर एकदम से कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे सीक्रेट बेसमेंट को कभी ढूंढ नहीं सकते। तभी परेश कहता है, अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने आदमी से बस पर बात करके ही देख लो कि वह एकदम ठीक ठाक है या नहीं। और परेश की इस तरह की बात सुनकर किडनैपर सभी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, जिसे देखकर किडनैपर एकदम से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम्हें मेरे सीक्रेट बेसमेंट की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। तभी किडनैपर की बात सुनकर परेश हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, वैसे भी तुम्हारी हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। और परेश उसको बताने लगता है कि जब तुम मुझे अपने सीक्रेट बेसमेंट को दिखाने के लिए ले गए तो मैंने चुपके से तुम्हारे बैच को चुरा लिया था, और जब मुझे रोड जाने का मौका मिला तो मैंने परेश को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। और तुम्हें इतना तो याद हो कि जब तुम मुझे अपनी जगह दिखा रहे थे तो उस वक्त तुमने सिग्नल जैमर को बंद कर दिया था, वो भी कुछ समय के लिए। तभी किडनैपर परेश से कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने उस वक्त अपनी पॉकेट में हाथ डाला था तो मैंने स्विच को अपने जिम में देखा था। तभी किडनैपर की इसकी बात सुनकर परेश कहता है, मुझे पता था तुम अपनी पॉकेट को जरूर चेक करोगे, इसलिए मैं जब वापस आया तो मैंने इस वॉच को वापस तुम्हारी पॉकेट में डाल दिया। अगर मैं चाहता तो ऐना को वहाँ से कब का बहाकर ले जा सकता था, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तुम फिर से ऐना को किसी न किसी तरीके से किडनैप जरूर करते, इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रॉब्लम की जड़ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैंने तुम सभी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की, जिससे कि तुम आज सबके सब इस हालत में हो। और परेश की इस तरह की बात सुनकर सभी की सभी एकदम शौक हो जाते हैं कि तभी परेश की इस तरह की बात सुनकर ऐना तेजी से दौड़ते हुए परेश के गले लग जाती है और परेश से कहती है, तुम तो काफी स्मार्ट हो, अगर ये सब तुम्हें पहले ही करना था तो तुम्हें इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम चाहते तो तुम मुझे इस बारे में पहले ही बता देते, तो मैं इस बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करती। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी डर गई थी। और ऐना को अपने पास इस तरह से चिपके हुए देखकर परेश एकदम से कहता है कि ऐना तुम थोड़ा मुझसे दूर हटकर बात करो, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। कि तभी वहाँ पर बाकी परेश भी वापस आ जाते हैं और जब पाको ऐना को परेश के गले हुए देखती है तो एकदम से गुस्सा हो जाती है और वह परेश से कहती है कि परमैन। और जब परमैन पाको की तरफ देखता है तो वह एकदम से डर जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है।